बूंदी में इलाज करवाने आई हूँ पंचकर्म का, तो उससे मेरे को राहत मिली है। और आयुर्वेदिक तो अपने प्राचीन समय से चला रहा है, तो लोग इसकी तरफ रुझान भी कर रहे हैं अब। वह मतलब साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इसका। कहाँ से आए हो? टोंक डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, देवली तहसील से। क्या थोड़ा राहत मिली है मेरे को। क्या क्या दिक्कत थी? तेज जॉइंटों में दर्द थे मेरे, और माथे में माइग्रेन का दर्द था। तो कैसा अब थोड़ा रिलीफ है। टेस्ट बाहर ही करवा रही हूँ मैं। ये 6-7 साल से हो गए मेरे को, 6-7 साल से। क्या समस्या थी? यही दर्द का, बॉडी में जॉइंटों में दर्द का है। तो कैसे पता लगा आपको? ये एक दूसरे से मालूम चला, और अखबार में भी देखा, यूट्यूब पे भी देखा, तो ऐसे मालूम चला। तो राहत मिली? हाँ, रात मिली। माधोपुर से आई हूँ। मुझे जॉइंटों में दर्द होता है, गठिया भाई बताया, मेरे रिपोर्ट में गठिया भाई आया है। 2-2.5 साल से चल रहा है ये। मैं यहाँ मैं कोटा, जयपुर, माधोपुर में सब जगह दिखा चुकी मैं, और यहाँ पे दूसरी बार आई हूँ अब मैं। पहले आई थी मैं जनवरी में, तो मुझे थोड़ा मतलब आराम मिला, मेरा फ़ायदा है यहाँ आने के बाद। तो ये बारे में ये पंचकर्म से कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले कहाँ का दिखाया? पहले मैंने कोटा दिखा लिया, सवाई माधोपुर में सब जगह दिखा लिया, जयपुर दिखा लिया, एसएमएस में, और भी अलग जगह जयपुर में कई जगह दिखा लिया। उसके बाद यहाँ आई हूँ मैं बूंदी में। अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा फ़ायदा है उस यहाँ आया हुआ हूँ। मैं पिछले 2 महीनों से सर के पास यहाँ जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में पंचकर्म विधि द्वारा मेरा इलाज करवा रहा हूँ। मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, जो काफ़ी लंबे समय से थी, लगभग 4-5 साल से थी। मैं हर जगह दिखा चुका हूँ, कोटा, दिल्ली, यहाँ तक कि जयपुर में बड़े हॉस्पिटल में भी मैं दिखा चुका हूँ, पर मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ था। पर पिछले 2 महीने से मैं कंटिन्यू जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है वो ले रहा हूँ, और जो भी सहूलियत आयुर्वेद में ली जाती है वो सब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ है, और मैं चाहूँगा कि दूसरे लोग भी आकर और इस विधि का और इस आयुर्वेदिक अस्पताल का फ़ायदा ले सकते हैं, और अपने दैनिक जीवन में काफ़ी सुधार पा सकते हैं। धन्यवाद जी। मेरा नाम अनुराग गौतम। हड्डियों में दर्द होता था, जो मैंने कोटा भी दिखाया था, जो वहाँ मेरे ऑपरेशन की बोल दिया था। फिर मेरे हस्बैंड ने न्यूज़पेपर में पढ़ा ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के बारे में, फिर मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और मुझे पहले से बहुत आराम भी आ रहा है। कौन से? मेरे एक तो ये लेग मसाजर और वो पंचकर्म विधि से हुआ था, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और 50% मेरे आराम भी आ रहा है। अभी मैं 2 महीने से आ रही हूँ लगातार। ये क्या माना गया? नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाया था मैंने। तो अब आराम है? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए? मैं केशवराय पाटन साइड से। पहले क्या स्थिति थी, अब क्या है? पहले ना मुझ पे रात को उठा भी नहीं जाता था, जैसे सुबह उठती थी ना, जो दर्द होता था और लगातार पेन होता था बहुत ज़्यादा। अब ये है कि अब मैं आराम से उठ भी जाती हूँ, और दर्द इतना नहीं होता, कभी कभार होता है। तो आराम है आपको? हाँ। क्या कहेंगे पंचकर्म विधि को? पंचकर्म विधि बहुत अच्छी है, और ये सबको ही अपनानी चाहिए। नाम इससे मुझे बहुत लाभ भी हुआ है। की रहने वाली हूँ। 15 साल से मेरा इलाज चल रहा था बनवारी शर्मा, पर पूरा नहीं मिला। फिर जयपुर से यहाँ बूंदी आई हूँ। बूंदी में पंचकर्म करवाया, उससे भी आराम मिला। फिर बीच में थोड़ी हो गई थी परेशानी, फिर दोबारा आई हूँ। अब दोबारा फिर मैं मशीन पे बैठी हूँ, G5 में भी बैठी हूँ, चेयर पे भी बैठी हूँ। उससे मुझको आराम है, और आशा करती हूँ। मैं क्या क्या इलाज किया? पंचकर्म में मैंने मसाज करवाई, मालिश करवाई और भाप ली, उससे मुझको बहुत आराम मिला। क्या क्या समस्या थी आपको? मेरे को गठिया रोग था, पूरी बॉडी में पेन रहता था, उठ बैठ भी नहीं पाती थी। हाथ भी मेरे बिल्कुल दोने जैसे मुड़ गए थे। अब हाथ में भी आराम है, और बहुत फ़ायदा मिल रहा है मुझे यहाँ आने पे। यहाँ के लोगों का व्यवहार भी अच्छा है, बहुत सही। आयुर्वेद की पंचकर्म विधि है, इसको लेकर पंचकर्म विधि सबको ही अपनाना चाहिए, सब लाभ प्राप्त करें, ऐसी मैं आशा करती हूँ। नाम बताएं, किस प्रकार इलाज दिया जा रहा है? बूंदी में पिछले 52 महीनों से आरोग्य समिति के सहयोग से पंचकर्म विशेषता केंद्र संचालित है, जिसमें अब तक देश के 11 राज्यों के 52 जिलों के 50,000 से अधिक रोगी उपचारित हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हील इन इंडिया या आयुष मेडिको टूरिज्म के विजन के धरातल पर उतारने के प्रयासों के तहत 26 देशों के 273 विदेशी रोगियों का भी उपचार किया जा चुका है। जटिल और कष्टसाध्य व्याधि जिनका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई कारगर उपचार नहीं है, या सर्जरी जिनका उपचार है, ऐसे रोगी जो सब जगह से उपचार कराने के बाद आराम नहीं आने से निराश होकर हमारे पास आते हैं, तो उनको हम पंचकर्म करते हैं। 5 से 21 दिन का राउंड होता है, रोगी के बलाबल के अनुसार आ जाती है। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा विकसित करने के भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे पास अत्याधुनिक मशीनें हैं, और 2021 में ही हमें पंचकर्म विशेषता केंद्र
स्थापित करने के लिए भूमि का आवंटन हो चुका है और तत्कालीन माननीय श्री अशोक डोगरा जी द्वारा उस पर बाउंड्री वाल का निर्माण भी कराया जा चुका है। बिल्कुल केरल के तर्ज पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा पंचकर्म उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए हमारा विजन है, जो प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जून 2022 में 52 करोड़ के प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय आयुष मंत्रालय को राज्य सरकार के थ्रू भिजवाए गए हैं। अगर वो प्रस्ताव मंजूर हो जाते हैं तो हम मान के चलते हैं कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा, जो केरल ने नाम कमाया है आयुष मेडिको टूरिज्म में, प्रधानमंत्री ने भी ग्लोबल मंच पर और G20 में इसकी बात की है। केरल ने जो काम किया है आयुष मेडिको टूरिज्म के क्षेत्र में, देश का हर हिस्सा कर सकता है। और बूंदी में हो पाता है तो बड़े पैमाने पर विदेशी रोगी और पूरे देश भर के रोगी आएंगे। और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस की अपनी लिमिटेशंस है, जो पूरा दुनिया को विरासत के द्वारा तो हो पाएगी और लोगों को अधिक रोजगार भी मिल पाएगा और भारत अपने पुराने गौरव की ओर लौट पाएगा और प्रधानमंत्री जी का मेडिको टूरिज्म हील इंडिया का सपना भी साकार हो पाएगा।